ड्रामा सीरियल कर्ज़े जां की आखिरी किस्त एक शदीद धमाका खीज मोड़ लेकर आने वाली है। अब की बार सिर्फ इमार की गिरफ्तारी नहीं होगी, बल्कि बख्तियार भी तकदीर के शकंजे में जकड़ने वाला है। बख्तियार को जरा सा अंदाज़ा भी नहीं कि बरहान को अमार का केस थमाकर इसने अपने ही अंजाम का दरवाज़ा खोल दिया है। नशव्वा की नीयत में अब कोई पर्दा बाकी नहीं। वो उमार को मुजरिम ठहराने के लिए तमाम पुराने केसेस की गर्द झाड़ने वाली है, और इस बार बख्तियार भी इस दलदल में साथ करेगा। अमार पर लगे तमाम इल्ज़ामात दोबारा कचहरे की दहलीज पर लाए जाएंगे, और इंसाफ की तलवार न सिर्फ अमार पर बल्कि बख्तियार पर भी गरेगी। सवाल ये नहीं कि उन्हें क्या सज़ा मिलेगी, सवाल ये है कि बाप बेटा एक ही झील की दीवारों के बीच किस मना से एक दूसरे को देखेंगे। और हाँ, अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो वक्त हाथ से निकल रहा है। ज़ाहिर यही होता है कि बरहान उमार को बचाने और बख्तियार की पश्त पनाही के लिए अदालत में उतर रहा है, लेकिन पर्दे के पीछे एक चालाक चाल खेली गई है। बरहान और नशव्वा ने मिलकर बख्तियार को ऐसी बसात पर ला बैठाया है जहां उसका हर कदम जंजीरों की तरफ बढ़ रहा है। जैसे जब दरंदे की मौत करीब हो तो वो शहर की तरफ दौड़ता है, बख्तियार भी अपनी मौत की आगोश में जा रहा है, और वो आगोश बरहान की है। नशव्वा अदालत में अमार के खिलाफ सबूत पेश करने के लिए हर पहलू को अजागिर कर रही है, जबकि बरहान बज़ाहिर अमार को बचाने के लिए सरगर्म है। लेकिन तब नशव्वा आखिरी चाल चलती है। वो बीनिश को तलब करती है और ऐलान करती है कि वही ऐनी शाहिदा है। असद की आखिरी सांसों के दौरान उसने अपनी बहन बेनिश को वीडियो कॉल की थी। अब बेनिश को कमरा अदालत में पेश किया जाएगा, जहां उसे हर वो मंजर, हर वो आवाज़ और हर वो लम्हा बताना होगा जो उसने महसूस किया, बग़ैर किसी झूठ के, बग़ैर किसी खौफ के। बेंच अब एक दौराहे पर खड़ी है। एक तरफ उसका भाई, दूसरी तरफ उसका शौहर। इसकी ज़बान पर सच का बोझ है और दिल पर वफादारी का। वो सोच में डूबी है कि सच्चाई का पलड़ा किस तरफ झुकाए। जैसे ही वो इमार की तरफ देखती है, इमार इल्तजा भरी निगाहों से कहता है, सच न बोलना, कुछ न कहना। बीनिश की रूह तजब्जब में लपटी है। क्या वो अपने भाई को बचाए या असद के लिए इंसाफ की राह हमवार करे? दिल लर्ज रहा है, वक्त थम चुका है। अब बीनिश का एक लफ्ज़ कई जिंदगियों का रख बदलने वाला है। ऐसा महसूस हो रहा है कि बीनिश आखिरकार सच की राह अख्तियार करते हुए असद को इंसाफ दिलाने का फैसला करेगी। कमरा अदालत में वो गवाही देते हुए बताएगी कि इमार ने उसे कॉल की थी और असद की कॉल उठाकर जानबूझकर कहा था, ये है तुम्हारा शवहर, बहुत बोल रहा था, चुप करा दिया है, अब हमेशा के लिए सुकून में चला गया है, मैंने उसे लंबी छट्टी पर भेज दिया है। ये गवाही अदालत में उमार को मुजरिम साबित करने के लिए एक धमाका खेज कदम होगी। मगर बरहान चालाकी से सवाल उठाता है, अगर वीडियो कॉल की गई थी तो क्या आपने कोई रिकॉर्डिंग महफूज की, कोई स्क्रीन शॉट, कोई सबूत? अगर हाँ, तो बराए मेहरबानी अभी अदालत में पेश करें। बीनिश निदामत से जवाब देगी, मैं उस लम्हे इतनी खौफजदा हो गई थी कि कुछ भी रिकॉर्ड नहीं कर सकी। मेरे पास सिर्फ वो है जो मैंने देखा और सुना। मैं कोई मादी सबूत पेश नहीं कर सकती। तब बरहान अदालत से मुखातब होकर बोलेगा, योर ऑनर, यही तो मेरा नुक्ता है। उनके पास सिर्फ ज़बानी दावे हैं, न कोई वीडियो, न कोई रिकॉर्ड। अमार की बीवी और अब उसकी बहन भी दोनों मुखालफत कर रही हैं। मुझे तो लगता है कि जायदाद का मसला है। ये सब मिलकर उमार को फंसाना चाहते हैं ताकि माल हड़प सकें। फिर वो एक रिपोर्ट अदालत के सामने रखेगा और कहेगा, यह सबूत है कि नशवा ने उमार से महज इसलिए शादी की ताकि विरासत में से उसे हिस्सा मिल सके। अब वो उमार को सज़ा दिलवाकर खुद सारी जायदाद पर कब्ज़ा करना चाहती है और बीनिश उसकी मावनत कर रही है। ये सुनकर जज कार्रवाई को अगली समाअत तक मुलतवी कर देगी और सख्ती से कहेगी, निशवा साहबा, अगर आप चाहते हैं कि अदालत उमार को मुजरिम समझे तो अगली पेशी पर नाकाबिले तरदीद और ठोस सबूत लाएं। सिर्फ बयानात से फैसला मुमकिन नहीं। कमरा अदालत से बाहर आकर नशवा गुस्से में बरहान का सामना करती है और तल्खी से बोलती है, मुझे आपसे ये उम्मीद नहीं थी। आपने मुझे लालची औरत बना दिया। गविया में अपने शवहर को जायदाद के लालच में जेल भेजना चाहती हूँ। बरहान सर्द लहजे में जवाब देता है, मैं क्या करता? मेरा फ़र्ज़ अपने क्लाइंट को बचाना है और उमार मेरा क्लाइंट है। मुझे उसे हर हाल में बचाना है।
नशुवा हैरानी और गुस्से से सवाल करती है, आखिर क्यों? इतनी वफादारी क्यों? इमार के लिए तुम्हारी हमदर्दी की वजह क्या है? बरहान की हकीकत खुलती है। बख्तियार ने मुझे एक शानदार डील दी है। मैंने वो कबूल कर ली है। अब मैं उस केस में मज़ीद कुछ नहीं बोलूँगा। मैं खामोशी अख्तियार कर चुका हूँ। नशवा का चेहरा तलखी से सख्त हो जाता है। याद रखो बरहान, कानून में खामोशी भी जर्म है। अगर तुम भूल गए हो तो मैं तुम्हें याद दिलाऊंगी। ये कहकर वो वहाँ से चली जाती है। अब नशवा ने फैसला कर लिया है, वो माहिन के कत्ल का केस दोबारा खोलेगी, क्योंकि अब वक्त आ गया है कि पूरी दुनिया को दिखाया जाए कि उमार सिर्फ एक कातिल नहीं बल्कि एक सफाक और मक्कार इंसान है, जिसने पहले माहिन की जान ली और अब असद को भी मौत के घाट उतार दिया। ऐसा महसूस होता है जैसे बरहान और नशवा ने पस पर्दा एक खामोश मगर मुहलक शराकत दारी कायम कर रखी है। जैसे ही बख्तियार कानूनी मोड़ पर एक खफिया सौदा तय करने के लिए बरहान से मुलाकात करता है, इसी लम्हे बरहान ने नशवा को फ़ोन करके सारी सूरत हाल से आगाह कर दिया, जैसे एक खफिया इत्तलानामा। उसने बताया कि बख्तियार ने वाज़ेह तौर पर कहा है कि अगर वो उम्मार के हक़ में वकालत नहीं करता तो वो किसी और माहिर कानूनदान को ये केस सौंप देगा। चुनांचा बरहान ने मौका की नज़ाकत को भांपते हुए डील को कबूल कर लिया, और फिर जैसे ही नशवा ने ये सब सुना, गालिबन उसके लबों पर एक सर्द मुस्कुराहट भरी होगी। उसने फौरी तौर पर बरहान को तलकीन की होगी कि केस को अपने हाथ में ले, क्योंकि अगर ये मुकदमा किसी दूसरे वकील के हिस्से में गया तो नशवा के लिए उसकी हिकमत अमली को शिकस्त देना नहायत दुश्वार हो जाएगा। लेकिन बरहान के साथ खेल उसे बखूबी आता है और वो उस खेल में एक मजबूत चाल चल सकती है। नशवा जानती है कि अगर उम्मार को सज़ा होती है या कैद में धकेल दिया जाता है तो उसे खुद बखुद तलाक हासिल हो जाएगी और बख्तियार के हाथ बंध जाएंगे। इसी बुनियाद पर नशवा एक और ज़ख्म देने वाली चाल सोचती है कि बख्तियार को भी महीन कत्ल केस में मुलवस कर दिया जाए। ये तो अब जैसे एक मुकम्मल जंगी हिकमत अमली बन चुकी है। बरहान और नशवा की ये गुट्ठ जोड़ अब महीन कत्ल केस की बाजियाबी की तरफ बढ़ रही है, जिसमें न सिर्फ उमार को एक कातिल की हैसियत से बेनकाब किया जाएगा बल्कि बख्तियार के मुलवस होने के शवाहिद भी सामने आ जाएंगे। अगली अदालती समाअत में असद के मुकदमे की तफसीलात तो पेश होंगी ही, साथ ही महीन के केस को भी दोबारा जिंदा किया जाएगा। मेरे नज़दीक अब उमार के लिए काली घटाएं छा चुकी हैं और बख्तियार के उफ़ुक़ पर भी बजलियां कौंद रही हैं। इन दोनों बाप बेटे का मुक़द्दर अब तवील क़ैद के साए में दफन होने जा रहा है, और ये सब कुछ बरहान व नशवा के माहिराना मगर बेरहम मंसूबे की मरहूनी मन्नत होगा। बिलाखिर नशवा उमार से तलाक हासिल कर लेगी और बरहान, जो अब तक सिर्फ कानूनी मोर्चों में उसका हम रिकाब था, उसका शरीके हयात भी बन जाएगा। जबकि उमार और बख्तियार जेल की सुलाखों के पीछे अपने ऐमाल के बोझ तले पुसेंगे। जैसे ही पुलिस बख्तियार को गिरफ्तार करने आएगी, मुमकिन है कि उसके गुरूर का किला ढह जाए और वो नशवा के सामने हाथ जोड़कर मियाफ़ी तलब करे। उस लम्हे कहे, नशवा, मुझसे संगीन खुता हुई है, मुझे मियाफ़ कर दो। शायद यही हो इस कहानी का इंजाम, एक कड़वा मगर इंसाफ पर मबनी अख्तिताम, बरहान और नशवा की शादी के साथ, और एक सबक आमूज़ अख्तिताम जिसे देखने वालों के दिलों में दीरपा नुक़ूश छोड़े। आपका क्या ख़याल है? अपनी राय का इजहार ज़रूर करें, और अगर आप चाहते हैं कि इस तरह की और कहानियों से पर्दा उठे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।